नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी में इकाई 9 कैसा शोर उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस इकाई में संवाद के माध्यम से सब्जियों का परिचय दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक खेत का चित्र दिया हुआ है। उसमें बहुत सारी सब्जियां बोई हुई दिखाई देती है। पेड़ की छाया तले एक आदमी आराम कर रहा है। सबसे पहले हम शीर्षक को समझेंगे, कैसा शोर, जिसका गुजराती होगा केवो शोर बकोर, कैसा शोर मचाना। हमें प्रश्न होगा कि इस इकाई में शोर कौन मचा रहा है, तो उसका उत्तर है, इस इकाई में शोर सभी सब्जियां आपस में मचा रही हैं। सभी सब्जियां आपस में मिलकर शोर मचा रही है। इकाई की शुरुआत करते हैं। बिरजू चाचा ने अपने खेत में सब्जियां बोई थी। ये बिरजू चाचा हैं, उन्होंने अपने खेत में तरह तरह की सब्जियां बोई थी। दोपहर का समय था। दोपहर यानी कि मध्याह्न, जिसे गुजराती में बपोर कहते हैं। बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम से लेटे थे कि उन्हें नींद आ गई। तो बिरजू चाचा पेड़ की छाया तले आराम कर रहे थे। उसी समय उन्हें गहरी नींद आ जाती है। तब खेत की सारी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हुई। जब बिरजू चाचा सो रहे थे, उसी समय खेत की सारी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी होती है। ये सभी सब्जियां खेलते खेलते नोकझोंक पर उतर आई। नोकझोंक ये मुहावरा है और नोकझोंक करने का अर्थ है उग्र चर्चा करना, छेड़छाड़ करना। सभी सब्जियां आपस में मिलकर एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी। आलू ने कहा, मैं सब सब्जियों में सरताज हूँ। आलू सभी सब्जियों में सरताज माना जाता है। आलू कहता है, मैं सभी सब्जियों में सरताज यानी कि सर्वश्रेष्ठ हूँ। सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है। आलू कहता है, सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है, क्योंकि सभी सब्जियों में आलू का उपयोग किया जाता है। बच्चों बूढ़ों को मैं बहुत भाता हूँ यानी कि पसंद आता हूँ। तो आलू बच्चों और बूढ़ों को बहुत पसंद होता है। चाट, चिप्स, टिकिया जैसी चटपटी और मज़ेदार खाने की चीज़ें मुझसे ही बनती है। तो आलू से कौन कौन सी चटपटी और मज़ेदार खाने की चीज़ें बनती है? तो आलू से चाट, चिप्स, टिकिया जैसी चटपटी और मज़ेदार खाने की चीज़ें बनती है। शकरकंद ने कहा, मैं आलू का मित्र हूँ। शकरकंद यानी कि जिसे गुजराती में शक्करिया कहते हैं। तो शकरकंद आलू का मित्र माना जाता है। मुझे भी लोग बहुत पसंद करते हैं। शकरकंद कहता है, मैं आलू का मित्र हूँ और मुझे भी लोग बहुत पसंद करते हैं। तब मटर से कुछ दाने उछल कर बाहर आ गए और कहने लगे, हमें भूल गए। कई प्रकार की सब्जियां, पुलाव और चटपटी कचौरी की जान है हम। तो मटर उछल कर बाहर आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि आप लोग मुझे भूल गए। कई प्रकार की सब्जियां, पुलाव और चटपटी कचौरी मुझसे बनती है। मटर ऐसा कहता है। उसी समय लौकी और गाजर कूद पड़े।
लौकी यानी कि जिसे गुजराती में दूधी कहते हैं। तो लौकी और गाजर कूद पड़ते हैं। रायता, कोफ्ते और हलवा हमारे बिना कैसे बन सकते हैं? तो लौकी ऐसा बोल उठती है। लौकी कहती है कि रायता, कोफ्ते और हलवा हमारे बिना नहीं बन सकता। गाजर ने बात काटते हुए कहा, हलवा तो मेरा भी बनता है। गाजर कहता है कि हलवा तो मेरा भी बनता है। मेरा रूप रंग देखा है, कितना सुंदर लाल रंग है मेरा। लाल रंग देखकर आश्चर्य उत्पन्न होता है, इसीलिए यहाँ पर आश्चर्य चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो गाजर कहता है कि मेरा रूप रंग बहुत सुंदर है, मैं लाल रंग का हूँ। अगर आपको प्रश्न किया जाए कि गाजर का रंग कैसा होता है, तो गाजर का रंग लाल होता है। गाजर लाल रंग के होते हैं। नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं। तो गाजर को खाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। यह सुनकर बंद गोभी आगे आई। बंद गोभी जिसे गुजराती में कोबीज कहते हैं। मैं भी आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ। बंद गोभी कहती है कि मैं भी आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ। सब्जी के अलावा कचूमर और सलाद में भी मेरा स्थान है। तो बंद गोभी का उपयोग क्या है? तो वो सब्जी के लिए उपयोग में ली जाती है और उसके अलावा कचूमर और सलाद में भी उपयोग की जाती है। मिर्च पीछे क्यों रहे? मिर्च भी पीछे रहने वालों में से नहीं थी। वह भी कहने लगी, सभी चुप हो जाइए। मिर्च सभी को चुप कराने की कोशिश कर रही थी। मेरे बिना आप सबकी क्या कीमत है? मिर्च कहती है कि मेरे बिना आप सबकी कोई कीमत नहीं है। मेरे बिना सभी सब्जियां फीकी है। तो मिर्च कहती है कि मेरे बिना आप सभी सब्जियां फीकी है, अधूरी है। मैं पतली और चुस्त हूँ। तो मिर्च कहती है मैं पतली और चुस्त हूँ। भिंडी भी अपनी कोमलता और अनूठे स्वाद की प्रशंसा करने लगी। तो भिंडी भी खुद अपनी कोमलता और स्वाद की प्रशंसा करती है। तो अब करेला भी चुप रहने वालों में से नहीं था। वह बोलने जा रहा था तो टमाटर ने उसको बीच में ही रोक दिया। जैसे ही करेला कुछ बोलने जा रहा था, उसी समय टमाटर उसे बीच में ही रोक देता है। टमाटर कहता है, तेरा नाम सुनते ही बच्चे दूर भागते हैं। टमाटर करेला को कहता है कि तेरा नाम सुनते ही बच्चे तो दूर भागते हैं। टमाटर कहता है, मेरा खट्टा मीठा स्वाद सबको प्यारा लगता है। तो टमाटर का स्वाद कैसा लगता है? तो वह खट्टा मीठा लगता है। यह बात सुनकर करेला चिल्लाया और बोला, सिर्फ रूप रंग ही काफी नहीं है। करेला टमाटर को समझाता है कि सिर्फ रूप रंग ही काफी होता नहीं है। ज्वर जैसी बीमारियां ठीक करने में लोग मेरा प्रयोग करते हैं। तो कौन सी बीमारियां ठीक करने के लिए करेला का उपयोग होता है? तो करेला का उपयोग ज्वर और मधुप्रमेह जैसी बीमारियां ठीक करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो इस तरह सभी सब्जियां आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ नोकझोंक करने लगती है। तो विद्यार्थी मित्रों,
अगले वीडियो में हम इस इकाई के अन्य सब्जियों का परिचय प्राप्त करेंगे। आभार।